नमस्कार, आईएनए एनालिसिस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। छत्तीसगढ़ की सबसे हाई प्रोफाइल सीट रायपुर दक्षिण में जल्द ही उपचुनाव का ऐलान होने जा रहा है और इस बीच कांग्रेस में दुर्ग और राजनांदगांव के नेताओं की एंट्री से समीकरण बदल गया है। वहीं भाजपा में भी दूसरी विधानसभाओं के नेता दावेदारी कर रहे हैं। आखिर क्यों दक्षिण के दंगल में कूदने जा रहे हैं बाहरी नेता और क्यों भाजपा और कांग्रेस में इसे लेकर रार छिड़ी है, इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखते हैं खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर चुनावी घमासान होने जा रहा है। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव की तैयारी तेज हो गई है। इस सीट पर पहली बार बृजमोहन अग्रवाल की गैर मौजूदगी से भाजपा और कांग्रेस नेताओं की उम्मीदें जागी थी, लेकिन स्थानीय नेताओं की एक्सरसाइज से पहले ही बाहरी नेताओं ने दक्षिण के दंगल में दांव आजमाने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस में दुर्ग और राजनांदगांव के नेताओं ने रायपुर दक्षिण से दावेदारी ठोक दी है। वही सबसे दिलचस्प राजनांदगांव के नेताओं की रायपुर में दावेदारी है। दरअसल विधानसभा चुनाव में करुणा शुक्ला, गिरीश देवांगन और लोकसभा चुनाव में भूपेश बघेल ने राजनांदगांव से चुनाव लड़ा था। अब राजनांदगांव की कांग्रेस नेताओं ने रायपुर दक्षिण से दावेदारी कर दी है। कांग्रेस नेता आफ्ताब आलम के लिए राजनांदगांव के कांग्रेसियों ने टिकट मांगा है। इस संबंध में पीसीसी के पूर्व महामंत्री कुतुबुद्दीन सोलंकी के साथ स्थानीय नेताओं ने वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात भी की है। उनका कहना है कि जब रायपुर के नेता राजनांदगांव से चुनाव लड़ सकते हैं तो वहां के नेता को भी रायपुर दक्षिण का टिकट दिया जाना चाहिए। इसी तरह दुर्ग के प्रतिष्ठित बोरा परिवार के सदस्य राजीव बोरा ने भी रायपुर दक्षिण से टिकट मांगा है। दक्षिण में चुनाव होने जा रहा है, हम भी हमारे नेताओं से निवेदन कर रहे हैं। हमने समय समय पर भेंट कर उनसे मुलाकात कर अपनी बात रखी और उनसे निवेदन किया कि राजनांदगांव में जब 3 बार हमारे प्रत्याशी आके चुनाव लड़े और उनका हमने वेलकम किया, स्वागत किया और तन मन धन से उनके चुनाव प्रचार में हमारे करता लड़े हैं। हम भी उनसे निवेदन कर रहे हैं कि राजनांदगांव से डॉक्टर आफ्ताब आलम को हमने प्रत्याशी के रूप में प्रस्तुत किया है, उनकी दावेदारी प्रस्तुत की है। माननीय दीपक बैस जी नांदगांव आए थे, हमने उनसे मांग रखी कि 3 बार प्रत्याशी रायपुर से आगे चुनाव लड़े थे, हमको भी एक बार नांदगांव के प्रत्याशी को मौका दिया जाए। दावेदारी करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पूरे प्रदेश के लोग दावेदारी कर सकते हैं, दावेदारी करना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी जो जीतने लायक कैंडिडेट है उनको टिकट देगी तो अच्छी बात है कि वहाँ लड़ने के लिए हमारे प्रदेश के और लोग भी इच्छुक हैं, ये तो कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी बात है। दूसरी ओर भाजपा से भी रायपुर पश्चिम, ग्रामीण और उत्तर के नेता दावेदारी करते नजर आ रहे हैं। संजय श्रीवास्तव, केदार गुप्ता, अमित साहू जैसे नेताओं की दावेदारी रायपुर दक्षिण सीट से है। इन हालातों में एक तरफ जहां बाहरी नेताओं की दावेदारी ने दक्षिण में हलचल तेज कर दी है, वहीं इसे लेकर भाजपा और कांग्रेस में जुबानी जंग भी छिड़ी हुई है। कांग्रेस के लिए देश में ही क्या कहते हैं नेता खोजना मुश्किल हो गया है। उनके जो बड़े नेता हैं वही सिरदर्द बन गए हैं, तो अब इससे अलग अलग पार्टी में जाकर के और सिरदर्द कहाँ जाएंगे सर। ये दक्षिण के दंगल में अब तक स्थानीय नेताओं की एक अनार 100 बीमार जैसी स्थिति बनी हुई थी। अब बाहरी नेताओं की एंट्री ने जहां स्थानीय दावेदारों की चिंता बढ़ा दी है, ऐसे में किसे मिलेगी टिकट और दक्षिण के दंगल का कौन होगा विजेता, या तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल तो नए नेताओं की एंट्री ने समीकरण जरूर बदल दिए हैं। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। तो आखिर क्यों दक्षिण के दंगल में कूदने जा रहे हैं बाहरी नेता और क्यों भाजपा और कांग्रेस में से लेकर रात छिड़ी हुई, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गया है बीजेपी का पक्ष रखने के लिए अशोक बजाज जी, कांग्रेस से अमित श्रीवास्तव जी और वरिष्ठ पत्रकार लखन चौधरी जी। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अमित जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि देखा जाए तो रायपुर दक्षिण सीट देखा जाए तो बीजेपी का गढ़ मानी जाती सबसे पहली बात, और उसमें इतनी मारामारी हो गई है कि अब बाहरी नेता भी दावेदारी कर रहे हैं। जी निश्चित तौर पे दिव्या जी, देखिए तो बहुत अच्छी बात है और ये हक भी है कार्यकर्ताओं का कि कहां से कार्यकर्ता जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी का मेंबर है और जिसने लंबे समय से पार्टी की रीति नीति को लेकर पार्टी का झंडा बुलंद किया है और जन जन तक की आवाज को उठाने का प्रयास किया है, और अगर वो पार्टी की टिकट चाहते हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। हर कार्यकर्ता को हक है पार्टी में जो भी काम करता है, और निश्चित तौर पे पार्टी का जो प्रोसीजर होता है उसे आवेदन देना चाहिए कि मैं यहाँ से लड़ने का इच्छुक हूँ, और इसमें कहीं मुझे कोई खराब बात नहीं दिखती कि कहीं भी से भी कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ का जो निवासी है वो दावेदारी कर सकता है। लेकिन निश्चित तौर पे देखने को ये आया है कि हमेशा से ये देखने को आया है और कार्यकर्ताओं की डिमांड जरूर रहती है कि स्थानीय व्यक्ति को वहां पर जो रहवासी है, जो इस वार्ड का निवासी है, जो उस विधानसभा का निवासी है, जो वहां पर लोगों के सुख दुख पे जिसने काम किया हो, जो लोगों की जन
भावनाओं के अनुरूप लोगों की जन समस्या को लेकर जिसने आंदोलन किया हो, जिसने लोगों की आवाजों को बुलंद किया हो, ऐसा प्रत्याशी जनरली वो वहां के स्थानीय लोग चाहते हैं। ऐसा देखने को मिला है। लेकिन पार्टी में दावेदारी करना हर पार्टी के कार्यकर्ता का हक है और निश्चित तौर पे ये होते रहना चाहिए, जिससे लगातार ये भी लगता है कि पार्टी में इतने सारे योग्य उम्मीदवार हैं जो लड़ना चाहते हैं। तो ये फिर ये कहा जाए कि बृजमोहन अग्रवाल की गैर मौजूदगी से ये उम्मीदें जग गई हैं? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे बड़े नेताओं को हमने हारते देखा है और इसके पिछले अगर आप चुनाव में देखेंगे तो बहुत से, हम जब जीते थे 2018 में, तो हमारे नए नए फ्रेश कैंडिडेट ने इनके यहाँ के कई मंत्रियों को हराया था और बड़े लंबी मार्जिन से हराया था। तो लोकतंत्र में तो जीत हार चलते रहती है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लगातार जनता के मुद्दों पे, मूलभूत सुविधाओं के लिए अगर संघर्ष करते रहेंगे तो निश्चित तौर पे आपका एक दिन स्वतः ही नाम आ जाएगा और पार्टी को भी, चाहे वो किसी भी पार्टी का मेंबर हो, पार्टी को भी ऐसे कार्यकर्ताओं को टिकट देना पड़ेगा क्योंकि जनता की डिमांड होगी। चलिए ठीक है, अशोक जी आपसे आपका पक्ष जानना चाहेंगे। देखा जाए तो दक्षिण सीट एक हिसाब से देखा जाए तो बृजमोहन अग्रवाल की सीट है वो, और क्योंकि वहां से 8 बार के विधायक रहे हैं वो, तो क्या कहा जाए इससे कि हर कोई अब लड़ने को तैयार है? आपके यहाँ से भी प्रत्याशी रायपुर पश्चिम से भी दावेदारी कर रहे हैं और ग्रामीण और उत्तर से भी दावेदार खड़े हो रहे हैं। देखिए दिव्या जी, रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी का अभेद्य गढ़ है। 2018 में जब हम कुछ सीटों पर सिमट गए थे तब भी रायपुर दक्षिण से भारतीय जनता पार्टी जीत के आई थी। तो यहाँ पर ये भारतीय जनता पार्टी की सीट है और इस पे कांग्रेस चाहे बड़े बड़े और भी कद्दावर लोगों को ले आए, इससे भारतीय जनता पार्टी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वहां जीतेगी तो भाजपा ही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने रायपुर दक्षिण के विकास के लिए और वहाँ के लोगों के सुविधाओं के विस्तार के लिए काफी काम किया है। एक एक घर और एक एक मतदाता से हमारे नेता और कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं और निश्चित रूप से कांग्रेस का अंदरूनी मामला है कि कहाँ से कौन दावेदारी कर रहा है और किसको पार्टी टिकट देगी, उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन कांग्रेस का कोई भी लड़े, हमारा जो मुख्य प्रतिद्वंदी कांग्रेस ही है, हमारी लड़ाई कांग्रेस से, किसी उम्मीदवार से नहीं है। और कांग्रेस के लोग तो क्या है, टिकट देते हैं और उम्मीदवार को मझधार में छोड़ देते हैं। उनकी नैया पार लगाने के लिए कोई नेता सामने नहीं आता। कई प्रयोग ऐसे कर चुके हैं लोग कि टिकट तो दे देते हैं लेकिन मझधार में छोड़ देते हैं और इस प्रकार से दुष्परिणाम आता है। और कांग्रेस में इतनी लड़ाई है, इतना अंतर्द्वंद है। अभी आपने हरियाणा में देखा कि सरकार बनने की दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं थी और मुख्यमंत्री पद के दावेदार अपने बंगलों में, अपने घरों में ढोल मंजीरा लेकर लोगों को बैठा के रखे थे, रोज दावेदारी कर रहे थे। मुख्यमंत्री मैं बनूंगा, वो बोलता था मैं बनूंगा। तो लेकिन कांग्रेस क्या है, अपने कांग्रेस के नेता अपने लिए लड़ते हैं। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता देश के लिए और समाज के लिए लड़ते हैं ताकि समाज का विकास हो, देश एकजुट हो। राष्ट्रवादी पार्टी है हमारी पार्टी और सबका साथ, सबका विकास की धारणा को लेकर चलने वाली पार्टी है। चलिए ठीक है, अमित जी से जवाब ले लेते हैं। अमित जी क्या कहेंगे? अशोक जी का कहना है कि लड़ाई कांग्रेस से, चाहे कितने भी कद्दावर नेता आए, जीतेगी बीजेपी ही। देखिए, कहते हैं ना कि हम तो इसलिए चुप हैं कि कहीं हम इसलिए चुप हैं कि कहीं तमाशा ना हो जाए, वरना इनके हर सवालों के 100 जवाब है। अभी भैया ने कहा कि हरियाणा की बात करी, मैं तो शुभकामना देना चाहता हूं कि अशोक भैया जैसा नेता भाजपा के में नहीं होगा। सहकारिता में लंबे समय से वो काम कर रहे हैं और हम तो जब छात्र राजनीति NSUI में जब आए थे 89-90 में, तब से हम भैया का नाम सुन रहे हैं। तो मुझे लगता है दक्षिण से सबसे उपयुक्त तो हमारे अशोक भैया ही हो सकते हैं। मेरी शुभकामना है कि उन्हें पार्टी भाजपा से टिकट दे दे। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि अभी उन्होंने हरियाणा की बात की, तो दिव्या जी मैं कहना चाहता हूं कि जैसे हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम छत्तीसगढ़ और हरियाणा कैसे हार गए, वैसे ही अभी तक बीजेपी के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो छत्तीसगढ़ में और हरियाणा में कैसे आ गए। तो ये तो इनकी दुविधा है, ये खुद समझ नहीं पा रहे हैं। और अभी भैया कह रहे थे कि हमारी पार्टी जो है राष्ट्रवादी पार्टी है, तो मैंने ऐसे राष्ट्रवादी पार्टी के नेताओं को भी देखा है जिन्होंने किसानों पे, जिनके बेटे
गाड़ियां चला देते थे, रौन देते थे और उसके बाद में उन्हें मंत्री पद से नहीं हटाया गया। मैंने ऐसे राष्ट्रवादी पार्टी के कई लोगों को देखा है जो खिलाड़ी बहनों के ऊपर अत्याचार होता था और चुप बैठते थे, लास्ट तक उनको हटाया नहीं गया और बाद में उनके ही बेटे को टिकट दे दिया गया। ऐसे कौन सी ऐसी राष्ट्रवादी पार्टी है भाई? ऐसे जनता ऐसे राष्ट्रवादी पार्टी को मुझे लगता है चुनाव जीतना हारना अलग बात है, लेकिन पसंद नहीं करती है। और मुझे लगता है कि अगर कोई व्यक्ति अच्छा है, वो किसी भी पार्टी का हो, निश्चित तौर पे उसे टिकट मिलनी चाहिए, क्योंकि ये कार्यकर्ताओं का हक है। क्योंकि जी जान लगा के कोई भी पार्टी की, दिव्या जी, कार्यकर्ता ही प्राण, आन बान शान और पार्टी के प्राण होते हैं। और अगर कार्यकर्ताओं को आप अगर उनका ख्याल नहीं रखेंगे तो मुझे लगता है कोई भी पार्टी सरवाइव नहीं करेगी। और अगर एक बार कार्यकर्ता रुष्ट हो गया, कार्यकर्ता दुखी हो गया और कार्यकर्ता ने ठान लिया कि अब हमारी सरकार हमें बनाना है, तो उसे फिर कोई नहीं रोक सकता। और अगर एक बार कार्यकर्ता ने चाह लिया कि उसके साथ अन्याय हुआ है, पार्टी को आने नहीं देना है, तो मुझे लगता है, कहते हैं ना कि पेड़ के कटने का किस्सा नहीं होता अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा नहीं होता। तो आपको चुनना पड़ेगा, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि पार्टी में जो लगातार संघर्षशील व्यक्ति है, जो लगातार जन आकांक्षाओं पे, जन मुद्दों पे जिन्होंने आंदोलन किया है, ऐसे लोगों को चिन्हांकित करके, चाहे किसी भी पार्टी में हो, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। मेरी अपनी सोच है, मेरी पार्टी की ये सोच है। और लगातार आप आने वाले समय ठीक है, अशोक जी से छोटी सी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। जी, पार्टी में टिकट उसको मिलनी चाहिए जो जीतने योग्य हो, ये बात सही है अमित जी। और जो जनता की पसंद का हो, जनता जिसको सर आंखों पे उठा ले। और आपने देखा है कि पिछले 8 चुनाव से लगातार बृजमोहन जी को एक कद्दावर नेता के रूप में दक्षिण विधानसभा के मतदाताओं ने पूरे देश और प्रदेश में उभारा है। और अभी जब लोकसभा में जब वो लड़े, तब भी वहां की जनता ने रायपुर दक्षिण से 76% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। तो इस प्रकार जो काम करने वाले लोग हैं उनको सामने आना चाहिए। और हमारे अमित जी बहुत ही गंभीर चिंतक हैं, अच्छे विचारक हैं, अच्छे डिबेट में भाग लेते हैं। तो मैं तो चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी के नेताओं से अपील करूंगा कि अमित जी को भी एक बार रायपुर दक्षिण से मौका दिया जाए। हमारे हाथ कोई दावेदारी का सवाल नहीं है। जो योग्य होगा, जनता जिसकी मांग करेगी, कार्यकर्ताओं के जिसके प्रति चाहत होगी, हमारा हाई कमान उसको आदेश करेगा। हमारे यहाँ कोई दावेदारी का प्रश्न नहीं है। कार्यकर्ता जिसकी मांग करेंगे, ठीक है, कार्यकर्ता जिसकी मांग करेंगे अशोक जी, उससे टिकट दिया जाएगा। फिलहाल चलिए लखन जी से जवाब लेना चाहेंगे। लखन जी, क्या कहेंगे? देखा जाए तो दोनों पार्टियों में दावेदारों की कतार जो है लंबी है, सूची बहुत लंबी है, चाहे वो बात की जाए कांग्रेस की चाहे बीजेपी की। देखिए, स्वाभाविक है कि दावेदारी की सूची लंबी जो है होनी ही है। और जो है चूंकि जैसे जैसे करीब आ रहा है चुनाव, और अब ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द जो है तिथियों की घोषणा होने वाली है, तो इसलिए जो है अब इस पर कयास और शुरू हो रहे हैं और नाम। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए, जितने नाम चल रहे हैं, खास करके आज आप लोगों के उद्बोधन में जो नाम जितने लोगों का दिया गया है, उसमें से किसी को भी टिकट मिलेगा ऐसा नहीं लगता। देखिए, सब नाम अपना अपना उछाल रहे हैं। सारे लोग जो है, मुफ्त में चर्चा जो होती है, मुफ्त में पब्लिसिटी होती है, इसलिए कोई किसी का भी नाम उछाल रहा है। लेकिन जिन लोगों को टिकट मिलने वाला होगा या जिनको टिकट मिलेगा, मुझे लगता है कि उनके नाम अभी गोपनीय रखे जा रहे हैं दोनों पार्टियों की तरफ से। और जैसे अमित भाई कह रहे थे, तो मुझे भी लगता है कि भाजपा में एक बड़े दावेदार रायपुर दक्षिण से तो अशोक बजाज जी स्वयं है, क्योंकि पिछले कई दशक से अशोक बजाज जी जो है राजनीति कर रहे हैं और कई क्षेत्रों में उन्होंने काम किया है, काफी अनुभवी है, सीनियर लीडर है। तो मुझे लगता है कि भाजपा में जो है अशोक बजाज का भी नाम चलना चाहिए। और अशोक बजाज जी को भी यदि टिकट मिलता है तो मुझे लगता है कि एक अच्छे जो है जिताऊ और दमदार जो है दावेदार हो सकते हैं। तो देखिए, अभी ये सब सारे कयास हैं और बाहरी नेताओं और जो स्थानीय नेताओं की जो भी बात हो रही है, तो मुझे लगता है करुणा शुक्ला हो, गिरीश देवांगन हो, कोई बाहरी नहीं है, सब स्थानीय लोग हैं। यहाँ के सब रायपुर में जो है सभी का रहना है, घर है, सबका जुड़ाव है। तो ये सारी चीजें देखिए, मीडिया में अभी सारे चीजों को लेकर जो है एक तरह से अफवाह फैलाया जा रहा है। और भाजपा में तो देखिए कि जो है किस तरह से टिकट वितरण होता है, और चाहे वो हरियाणा हो या चाहे कहीं का भी हो, टिकट एक ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसको कोई जानता नहीं रहता
और जो है तो भाजपा की तो बात छोड़ दीजिए कि सारा चीज दिल्ली से तय होगा। कांग्रेस में जरूर कुछ उठापटक और जो है की चीजें सुनने को आती है, क्योंकि कांग्रेस में बहुत सारे दावेदार हैं और उन दावेदारों ने पिछले बार भी इस तरह की स्थितियां पैदा की थी। कांग्रेस के लिए जो है स्थिति खराब हुई थी और कांग्रेस के भीतर गलत संदेश गया था। तो मुझे लगता है कि देखिए भाजपा में कोई इस तरह की चीज नहीं है। कांग्रेस में थोड़ा सा हो सकता है कि दावेदारों की संख्या ज्यादा होगी और जो है उसके लिए कांग्रेस में कुछ उठापटक ज्यादा हो सकती है। चलिए ठीक है, अशोक जी आपसे जवाब लेना चाहेंगे, क्योंकि देखिए बात यहाँ पर बाहरी नेताओं की चल रही है और दावेदारी की चल रही है, तो ये बात तो आपके लिए भी कहना चाहेंगे कि दावेदार तो आपकी तरफ से भी बाहरी ही हैं ज्यादा, और देखा जाए तो हाल वही है कनाट 100 बीमार जैसे ही। नहीं, देखिए हमारे यहाँ दावेदारी जैसा प्रश्न होता नहीं है। पार्टी मूल्यांकन करती है, अनेक स्तरों पर सर्वे होता है और सर्वे के आधार पर पार्टी आदेश करती है लड़ने के लिए। हमारे यहाँ दावेदारी जैसा कोई प्रश्न नहीं होता है। लोग अपनी इच्छा प्रकट करते हैं, अलग बात है, लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी में एक सिद्धांत है और एक नियम चल रहा है, परंपरा चल रही है कि पार्टी मूल्यांकन करती है कौन जीतने योग्य है, कौन जनता के संपर्क में है, कौन मेहनती है, कौन पार्टी के प्रति समर्पित है और कौन आगे और आने वाले समय तक इस क्षेत्र में आगे काम बढ़ा सकता है। इन सब बातों का अध्ययन करके पार्टी निर्णय लेती है और हम कांग्रेस पार्टी में किसी को भी थोप दिया जाता है। अब अगर मान लो कांग्रेस में किसकी चलेगी उसके ऊपर डिपेंड करता है कि टिकट किसको मिलेगी। अगर भूपेश बघेल जी की चलेगी तो वो तो अपने गृह जिले से लाएंगे कैंडिडेट, या फिर जहां से लोकसभा चुनाव लड़े हैं राजनांदगांव कवर्धा जिले से किसी को ला के लड़ाना चाहेंगे। तो ये उनके पार्टी में किसकी चलती है उस पर निर्भर करता है। लेकिन हमारी पार्टी में क्या है, सब समन्वय बनाकर चलते हैं, सामूहिक निर्णय होते हैं, चर्चा होती है और सभी प्रकार के सर्वे होते हैं, अलग अलग एंगल से सर्वे होते हैं, उसके बाद पार्टी तय करती है। ठीक है, चलिए अमित जी से जवाब ले लेते हैं। अमित जी क्या कहेंगे? अशोक जी का कहना है कि मूल्यांकन होता है उनकी पार्टी में, सर्वे करते हैं और समन्वय बना के जो दावेदार होते हैं वो प्रस्तुत किए जाते हैं या फिर प्रत्याशी बनाए जाते हैं, और आपकी पार्टी में ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए मुझे लगता है मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन मेरी अशोक भैया ने प्रश्न उठाया तो मुझे उत्तर तो देना पड़ेगा। लंबा राजनीतिक अनुभव है अशोक भैया का, और किस परिप्रेक्ष्य में ऐसा कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि भाजपा तो बाद में बनी है, 1980 में बनी है और हम तो 137 साल पुरानी पार्टी है और लगातार हमारे यहाँ प्रोसेस होता है। जिसको लड़ना रहता है वो अपनी इच्छा व्यक्त करता है, आवेदन देता है, उसके बाद उसका नाम डीसीसी में आता है, डीसीसी से क्लियर होकर पीसीसी में आता है और पीसीसी से क्लियर होने के बाद वो एआईसीसी जाता है और एआईसीसी से उसके नाम की मोहर लगती है। पूरा प्रोसेस के तहत वो सब काम होते हैं और मुझे लगता है कि जिसे भी लड़ना है, मैंने जैसा कहा कि बहुत सारे नाम आपने भी बताए, हमारे यहाँ भी बहुत सारे दावेदार हैं और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता वहां का दावेदार है दक्षिण का, कि अगर जिसको भी पार्टी हाईकमान डिसाइड करेगी सब लोग उसको तन मन धन से जिताने के लिए लग जाएंगे। और मुझे लगता है कि जो नाम चल रहे हैं, चाहे फिर प्रमोद दुबे जी का हो, एजाज ढेबर जी का हो, पारस चोपड़ा जी का हो, आकाश शर्मा जी का हो, सनी अग्रवाल का हो, कन्हैया अग्रवाल जी का हो, राजीव वोरा जी का हो, सतनाम पनाग जी का हो, सुमित दास जी का हो, ये ऐसे अनगिनत अगर मैं नाम गिनाने बैठूं आपके पास तो हमारे पास दक्षिण विधानसभा में इतने कैंडिडेट है कि आप भाजपा वाले कल्पना भी नहीं कर सकते। और विश्वास रखिए वो हर कैंडिडेट उतना ही उत्साहित है ये चुनाव लड़ने के लिए, और सबका ये कहना है कि हमारी उम्मीदवारी के बाद अगर पार्टी जिसको भी डिसाइड करेगी हम सब उसको जी जान कर देंगे लड़ाने के लिए। और निश्चित तौर पे आप देखिएगा कि भाजपा का वो अभेद गढ़, जैसा भी अशोक भैया ने कहा है कि 6-7 बार का हमारा अभेद गढ़ रहा है, तो इनके अभेद गढ़ के जो किला है उसे हम इस बार ढाने जा रहे हैं, ये आपसे वादा है। चलिए ठीक है, अशोक जी से प्रतिक्रिया लेते हैं। अशोक जी क्या कहेंगे? अमित जी की बात का मैं क्या जवाब दूं? उनको लगता है कि दक्षिण सीट इतनी सरल है कांग्रेस के लिए, तो गलत फहमी में है।
निश्चित रूप से उनको अपनी पार्टी का पक्ष रखना है, इसलिए रख रहे हैं। लेकिन कांग्रेस में इतनी गुटबाजी है, इतना अंतर्द्वंद है। मैंने अभी हरियाणा का उदाहरण दिया, यहाँ भी देख रहा हूँ कि किस तरह से अभी न्याय यात्रा इनकी हुई। न्याय यात्रा में जिस प्रकार से गुटबाजी उभर के सामने आई, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए नहीं न्याय यात्रा में, और जो नेता आए उनको कितना सम्मान मिला, क्या मिला, ये सब बातें हम देखते आ रहे हैं। कांग्रेस में आपसी लड़ाई बहुत है, अंतर्द्वंद बहुत है, सिर फुटअव्वल की स्थिति है, और इसीलिए दावेदारों की संख्या बढ़ रही है। खैर ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, इसमें हमें नहीं करना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी गति से आगे बढ़ रही है। ठीक है, अमित जी छोटी सी प्रतिक्रिया दीजिए। ठीक है अमित जी, जवाब दे दीजिए। जी देखिए, अभी अशोक भैया ने कहा कि हम दक्षिण को हल्के में रह रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं अशोक भैया, हम कोई भी चुनाव को हल्के में नहीं लेते, और अभी कल के रिजल्ट के बाद तो अब हम हर चुनाव को और सीरियसली लेंगे। लेकिन मैं फिर आपको कह दूं कि आपने जैसा कहा कि बहुत सर फुटअव्वल है, एक तरफ तो आपके दूसरे नेता कहते हैं कि वहां से कोई लड़ना नहीं चाह रहा है कांग्रेस में, और आप कह रहे हैं सर फुटअव्वल है। मुझे एक कॉन्ट्राडिक्शन आप लोगों के बयान में समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मैं फिर कह दूं दिव्या जी, हमारे यहाँ दक्षिण लड़ने के लिए कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, और जिसको भी टिकट मिलेगी पार्टी की तरफ से, इस बार वो उस सीट को कांग्रेस जीतने जा रही है, ये आप मान लीजिए। चलिए ठीक है, लखन जी आपसे जवाब लेना चाहेंगे कि देखा जाए तो बृजमोहन अग्रवाल की जो गैर मौजूदगी से जो नेताओं की जो उम्मीद है वो तो बढ़ गई है, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो जो ये लिस्ट जो इतनी लंबी होती जा रही है, उससे क्या लग रहा है, कंपटीशन कैसा हो जाएगा? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, भाजपा में ऊपर से एक नाम आएगा और उस नाम पर मुहर लग जाएगी, कहीं कोई विरोध नहीं होगा, तो भाजपा में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कांग्रेस के लिए है, मैं पहले भी कहा। देखिए महंत राम सुंदर दास जो है, जो बृजमोहन अग्रवाल के अगेंस्ट में पिछले बार खड़े हुए थे, वो किस तरह से जो है अपनी हार को लेकर, एक तो चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, उनको कांग्रेस ने जबरदस्ती टिकट दिया, और बाद में वो किस तरह आहत हुए थे, और उनकी जो आहत की चीजें थी, बातें जो थी, वो सार्वजनिक हुई थी। तो मुझे लगता है कि दक्षिण सीट कांग्रेस के लिए, अमित भाई भले ही कह रहे हैं, ठीक है कि वो उनका पार्टी का लाइन है, लेकिन कांग्रेस के लिए दिक्कत है। एक तो दावेदारों की, बहुत सारे कांग्रेस में दावेदार हैं। कांग्रेस में देखिए एक तो अनुशासन की कमी है, और ये अनुशासन की कमी हरियाणा में भी अभी हमने देखा है। हरियाणा में अनुशासनहीनता की वजह से कांग्रेस का ये हश्र हुआ है, जो जीती हुई बारी जो है कांग्रेस हार चुकी है। तो इस बार भी दक्षिण में यदि कांग्रेस इसी तरह करेगी तो हार का जो अंतर है, देखिए राम सुंदर दास को आहत किस लिए होना पड़ा था, हार के अंतर से। हार का जब अंतर, गैप इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उनकी जो एक स्वच्छ और निष्पक्ष छवि थी राम सुंदर दास की, वो जो है धूमिल हुई थी। तो इस तरह की चीजें मुझे लगता है कांग्रेस को गंभीरता से लेकर, एक तो अनुशासन के साथ जो है, और संगठन को मजबूत करना चाहिए, और टिकट वितरण में किसको टिकट देंगे ये तो अभी समय बताएगा। लेकिन मुझे लगता है कि दिक्कत जो है टिकट बांटने में कांग्रेस को होने वाली है। भाजपा के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है, भाजपा का संगठन मजबूत है, भाजपा में अनुशासन से काम होता है, ऊपर से जो नाम तय हो जाएगा, किसी की हिम्मत नहीं है कोई बगावत करे, चूं करे। तो ये सारी जो दिक्कतें हैं दक्षिण को लेकर, उसमें सारी दिक्कतें मुझे लगता है कांग्रेस के लिए है, भाजपा के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, फिलहाल समय की कमी होने के चलते इस चर्चा को मैं ही रोकना चाहेंगे। आप तीनों ही मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो रायपुर दक्षिण सीट में कांग्रेस की अगर बात की जाए तो दुर्ग और राजनांदगांव के नेताओं की एंट्री से समीकरण बदल गया है। वही अगर बात की जाए भाजपा की तो दूसरी विधानसभाओं के नेता दावेदारी कर रहे हैं। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि किसे टिकट मिलेगा। और IND एनालिसिस में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे IND 24। नमस्कार।